ના એમડી સુનિલ સુરેશ અને ગ્રુપ સીએફઓ પ્રદીપ કુમાર મિશ્રા આપણી સાથે હવે ચર્ચા કરવા જોડાઈ ગયા છે। मैनेजमेंट જે રીતે आईपीओ આજથી खुल्यो છે फोकस रखવાનું રહેશે। सुनील जी और प्रदीप जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सुनील जी, आपसे चर्चा शुरू करेंगे कि जैसे आईपीओ अभी आ रहा है मार्केट में, तो रेवेन्यू ग्रोथ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे फोकस रहेगा, क्या आपने सोच के रखा है रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में? थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। देखिए, हमारा जो ब्रांड एंड कंपनी है, मतलब ये बहुत रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाला कंपनी नहीं है। ये तो बहुत साल से ऑर्गेनिक ग्रोथ में आ रहा है। हमारा 10 ईयर 10-12 ईयर्स का ऊपर हमारा प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट है। तो हमारा फोकस भी वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करेंगे, लेकिन हाई प्रॉफिटेबिलिटी लग्जरी ब्रांड बनाने का हमारा इरादा है। जी, प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे स्टोर एक्सपांशन के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेजेक्टरी रख रहे हैं और एक्सपेक्टेड स्टोर एक्सपांशन के लिए क्या सोच के रखा है? तो आज का तारीख में 3-4-5 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो प्रीमियम हाउसिंग का बहुत डिमांड चालू है। तो मेजर मेट्रोस में प्रीमियम हाउसिंग का बहुत इन्वेंट्री सेल हुआ है, कंस्ट्रक्शन पे है एंड मार्केट पे ऑफरिंग को आ रहा है। तो वो हिसाब से हमारा जो बिजनेस है, नया घर लेने वाला है, 70-80% वही कस्टमर होते हैं। ऑफकोर्स रिफर्बिशिंग भी है, लेकिन हमारा देश अभी भी थोड़ा अंडर पेनेट्रेटेड है व्हेन इट कम्स टू लग्जरी हाउसिंग। तो आज का तारीख में बहुत बढ़िया मतलब इन्वेंट्री आ रहा है। वो देख के हम लोग डाटा देख के कौन सा सिटी पे आ रहा है, वो हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। आज का तारीख में हमारा 63 स्टोर है अक्रॉस इंडिया। तो हमारा इरादा है 100-110 स्टोर्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। ये एक्सपेंशन होने के बाद हमारा बिजनेस भी डबल होने का हमारा टारगेट है। जी सर। और प्रदीप जी, आप अगर बता पाए ये स्टोर एक्सपांशन के बारे में, मोड क्या रहेंगे? खुद का रहेगा या फ्रेंचाइजी के थ्रू आप एक्सपांशन करेंगे? इसके लिए क्या सोचा है? तो एक्सपेंशन दोनों जगह, कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइजी दोनों स्टोर्स एक्सपैंड करेंगे। इंडिया में कोर मार्केट है जैसे बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे। ये मार्केट्स में कंपनी ओन्ड रिटेल एक्सपेंशन करेंगे। और मार्केट्स आउटसाइड हम लोग फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। एंड हम लोग बहुत सेलेक्टिव है व्हेन वी सेलेक्ट फ्रेंचाइजी, बट इट्स अवेलेबल। फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपैंड करने का ऑप्शन है। जी सर। और सुनील जी, अगर मार्जिन की बात करें तो स्टोर लेवल पे, कंपनी लेवल पे, फ्रेंचाइजी वर्सेस ओन स्टोर की बात करें तो मार्जिन टारगेट क्या रहेगा? हमारा जो कोको स्टोर से कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है, उसमें 67 से 70 तक आ रहा है आज का तारीख में। जो हमारा नया स्टोर्स लगेगा उसको 4 साल लगेंगे मेच्योर होने का। तो आज का तारीख में हमारा मोर देन 60% ऑफ आवर स्टोर्स आर बिलो 2 ईयर्स। तो मेच्योरिटी आने से 70-72% तक भी जा सकता है। और जो हम फ्रेंचाइजी को सेल आउट करते हैं, हमारा पूरा 100% कैश एंड कैरी बिजनेस है। उसमें हम लोग, व्हाट इज द मार्जिन दैट वी गेट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी? 45%। 45% मार्जिन मिलता है हमको जो फ्रेंचाइजी को हम लोग सेल आउट करते हैं, लेकिन हमारा पूरा 100% कैश एंड कैरी बिजनेस है। ठीक है सर। और अगर प्रदीप जी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वो हमने देखा है कि डेज हाई पे दिख रहा है। इन्वेंटरीज जो है वो थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये कैसे आप फिक्स करेंगे? वर्किंग कैपिटल पे क्या व्यू रहेगा? वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे देखना है, जैसे हम नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज करते हैं, हमें और इन्वेंट्री लगाना पड़ता है ऑन द डिस्प्ले टू शो टू कस्टमर्स। सो इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो इन्वेंट्री बढ़ेगा। और एज एंड व्हेन जैसे मेरे स्टोर्स मेच्योरिटी पे आएंगे, मेरा वर्किंग कैपिटल ऑल्सो विल बिकम मोर एफिशिएंट। हाउएवर एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ज़्यादा दिख रहा है, बट आई एम वेरी हेल्दी व्हेन जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो it's a very healthy ratio. We make good cash flow, and those are converted into profits. So it's a very healthy balance sheet and P&L. ठीक है सर। सुनील जी, आप अगर बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या व्यू रख रहे हैं आप? अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है अभी?
वो हमारा बिजनेस में 20-80 फार्मूला है। 20% B2B हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो कंटिन्यू होएगा। उसका भी बहुत ग्रोथ आ रहा है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है। एक्सपोर्ट के लिए ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, मिडल ईस्ट को और यूरोप को। थ्रू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उधर B2B में। वहाँ पे भी आज का तारीख में काफ़ी इंक्वायरीज है, जो बहुत अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज चाइना +2 चाइना +1 स्ट्रेटजी है, वो लोग हमारा यहाँ आ रहा है। तो हमारा कंप्लीटली क्या बोलते हैं आपका मतलब एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑल द रिक्वायर्ड परमिट्स आर देयर विद अस। हम लोग ऑल द सर्टिफिकेशन ले चुका है। तो पहले इंडिया आने से अपहोल्स्ट्री बिजनेस के लिए हमको ढूंढ के आता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव है। अगर मार्जिन अच्छा है, सिर्फ वॉल्यूम के लिए काम नहीं कर रहे हम लोग। आपको टॉप लाइन बढ़ा के कोई मतलब ये मीनिंग नहीं है। तो हम लोग थोड़ा मार्जिन देख के सेलेक्टिव कंपनी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। ठीक है सर। और प्रदीप जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि अगर जिस क्षेत्र में कंपनी है, इंपोर्ट की अगर बात करें तो ये डिपेंडेंस कम होने के लिए कुछ स्टेप्स आप सोच रहे हैं? जैसे हमारा स्केल इंडिया में बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि लोकलाइजेशन ट्रेंड पॉसिबल है। और ये पॉसिबल होगा ओनली व्हेन वी रीच अ स्केल। सो एज वी हमने देखा है 3-4 साल में जैसे हम स्केल बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 25-30% हमारा लोकलाइजेशन हो चुका है। हम प्रीमियम और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है फॉर लोकल इकोसिस्टम टू डेवलप, बट राइट नाउ हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक ओवर द टाइम देयर विल बी मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स लोकलाइज द रॉ मटेरियल। ठीक है सर। ऑन दैट नोट सुनील जी, प्रदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर लिस्टिंग सर। थैंक यू।